मनोहर लाल खट्टर का बाप का देश है ये। किसके आदेश से हरियाणा पुलिस किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया? कौन सी मजबूरी है मोदी जी की? कौन सी नाक कटी जा रही है? कौन सी उनके बाप दादाओं की दौलत लूटी जा रही है जिसको नौजवानों की चिंता नहीं है, देश के महिलाओं की चिंता नहीं है, देश के व्यापारियों की चिंता नहीं है? तो ये इनको सिर्फ अंबानी अडानी के सामने कथैया नाचने का मौका है। ये प्रधानमंत्री जल्लाद बेरहम मौतों का शौक। मंत्री जी डोमई टिटहिया के नाच रहे थे, थैया नाच रहे थे, डोमई डिडी गई गाइडलाइन। कोरोना फैलाया किसने देश में? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, आरएसएस के इंडस्ट्रीज में जो मोहन भागवत ये कहते थे कि 3 दिन में हमारी सेना तैयार हो जाएगी, क्या देश भर में जो आंदोलन कर रहे हमारे पालनहार अन्नदाता किसान भाई, 450 से अधिक मौतें हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इतनी संवेदना मर चुकी है, इनका ज़मीर मर चुका है, क्या इनका आंखों का पानी मर चुका है? ये आज तक देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों की सुधी नहीं ले रहे। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हिसार में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे। क्या उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सिर्फ फोटो खिंचाने का शौक है? और तो और जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो ये कौन इजाज़त देता है? मनोहर लाल खट्टर का बाप का देश है ये। किसके आदेश से हरियाणा पुलिस किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े? ये बेहद निंदनीय है और शर्मनाक घटना है। देश में जब से भाजपा की सरकार आई है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्योंकि ये कह रहे हैं बीजेपी वाले अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वही सरकार जो है उसके काम में क्यों बाधा डाली जाए? किसान अगर आंदोलन कर रहे तो सरकार के काम में बाधा नहीं डाल रहे। सरकार फेल्योर है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल्योर है। आपने देखा होगा किसी भी मोर्चे पर, छात्र नौजवानों के मोर्चे पर सरकार फेल है, शिक्षा के मोर्चे पर सरकार फेल है, रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल है, महंगाई के मोर्चे पर सरकार फेल है, देश के सरहदों की हिफाजत के मोर्चे पर सरकार फेल है। देश में लॉ कानून व्यवस्था, आप देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के नबी करीम के इलाकों में आप जाइएगा, घर घर चोरी हो रहे हैं, लोगों के गाड़ियां चोरी हो जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। क्या किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। 103 साल पहले महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। आप सोचिए, आज फिर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश को दूसरी आज़ादी दिलाएंगे। ये लड़ाई आपको अगर देखना है निजीकरण क्या होता है तो आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिला कर देखो कैसे प्राइवेट वाले लूटते हैं। आप जाके प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपने बीमार किसी रिश्तेदार को इलाज करा कर देखो कैसे लूटते हैं। ये हमारे देश के किसान भाइयों ने देश की आज़ादी की याद दिलाई है। अपना खून पसीना बहाकर, अपनी कुर्बानियाँ देकर देश को सिखाया है कि आज अगर आप नहीं संभले तो ठीक उसी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल की तरह अनाज का भी हाल होगा। फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हम अपने खेत में ही हम बधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये सरकार की एक सोची समझी राजनीति है। अब तो अंबानी अडानी और पुणे वाला भी भाग गया देश छोड़कर। आप सोच रहे हैं ये किस ओर संकेत ले जा रहा है? देश की कानून व्यवस्था, तो कोरोना वायरस के गाइडलाइंस, अरे सुन न लीजिए, करो दलाली करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कोरोना 31 दिसंबर को WHO ने कहा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की गुलामी में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी 23 मार्च तक, जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी, वहाँ व्यस्त थे। 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया। लोगों के बारे में नहीं सोचा, देश के मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में मस्त थे, प्रधानमंत्री जी डोमई टिटहिया के नाच रहे थे, थैया नाच रहे थे, डोमई डिडी गई, डोमई मेरी नाच टट गई कर रहे थे। पूरी की पूरी शक्ति लग देख रहे हैं। जो किसान हैं वो बंगाल भी गए, आप भी बंगाल गए बीजेपी को हराने के लिए। अब टिकैत साहब कह रहे हैं यूपी में भी हराएंगे। तो मुख्य एजेंडा क्या है? बीजेपी को हराना है, तीनों की लिपाथी? भैया कहाँ से पढ़ के आए हो? क्या खाते हो आप? जब सरकार नहीं मानेगी, और सरकार में कौन है? भाजपा है।
तो राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा कि अगर कानून वापस ले लेंगे तो हमें यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की जरूरत थोड़ी ना है। जब आप नहीं मानोगे तो हम पूरे देश के किसान एक साथ जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां वहां भाजपा मुक्त भारत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही तो कहा, और क्या गलत क्या कहा बताओ, इसमें गलती है क्या? आप हमारे ऊपर गर्दन पर छुरी डाल दो और हम आपसे हटाने के लिए भी ना बोलें, कैसी बात करते हो पत्रकार महोदय? तो वैक्सीन की जो स्थिति है कैसे आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कोविड के समय ये जो अमित शाह जी और ये कह रहे थे कि मैं मोदी और मैं जैन, मेरे तो खून में ही व्यापार है, ये सारी सर्जिकल सामग्रियों का व्यापार बाहर के देशों को करते रहे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते रहे, कोविड-19 वैक्सीन बाहर के देशों को बेचते रहे, इनका देश से कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी, जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते, राम और कृष्ण के समय में देखा गया कि देश के हिंदुओं का सबकी अंत्येष्टि नहीं हो पा रही, गंगा नदी में फेंका जा रहा, जहां कुत्ते बिल्ली मछली खा रहे। और एक बात बताइए, इससे जल प्रदूषण बढ़ेगा? जो लोग मछली खाएंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों ने पूरी रैलियां कर कर के घूम घूम के अपने लोगों के द्वारा देश में कोरोना फैलाया। क्या प्रधानमंत्री जी सारे दिन लाखों की रैली कर रहे और शाम को आते हैं कहते हैं 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो सारा दिन कहाँ रख लेते हैं आप? पीछे वाला जेब में? ये बात सवाल पूछा जा, वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमारे देश की जो वैक्सीन है दूसरे देशों में, दिल्ली के अंदर कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे जिसमें सरकार ही आलोचना की गई थी। उसके बाद 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद विपक्ष से तमाम लोगों ने भी पोस्टर लगाया है कि हमारी भी गिरफ्तारी की जाए। कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल। एक बात बताइए, एम्बुलेंस चोर भाजपा का सांसद राजीव प्रसाद रूरी, जो 2016 में बिहार में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूट का स्थापना करता है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी और सुशील मोदी करते हैं। क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो वहाँ संस्थान खुले थे उसमें क्या प्रति साल 10 ड्राइवरों की ट्रेनिंग नहीं दे पाए आप? इसका मतलब सारा का सारा फर्जीवाड़ा। और जो पप्पू यादव जी ने इस पर संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई की गई। डॉक्टर कफिल जब बच्चों को बचाया तो उस पर कार्रवाई की गई। आपने अभी देखा होगा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, कई बार राकेश टिकैत जी से पूछताछ हो रही, योगेंद्र यादव जी से बातचीत हो रही। आप एक बात बताओ, कौन सा गुनाह है भाई? अपने ही देश में, लोकतांत्रिक देश में अपने ही अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना कोई जुर्म है क्या? मांग करना कोई जुर्म है क्या? ये देश क्या चल रहा है भाई? हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी खून पसीना बहा कर लिया था, कोई खैरात में नहीं मिला था। और भाजपा आरएसएस के नेता के बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये उनके जो दलाल और मुखबिर थे, सावरकर का क्या गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? ये देश का गोडसे का है। आंदोलन जो है कोरोना काल में भी चल रहा है, आगे किस तरह से देख रहे हैं, कब तक चलेगा? ये आजीवन चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। हमारे अभी देश के पालनहार अन्नदाता जो किसान भाई शहीद हुए हैं, ये आप समझिए कि मौत नहीं, ये हत्या है जो भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगर भाजपा सरकार समय रहते हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की बातों को मान लेते, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है मोदी जी की? कौन सी नाक कटी जा रही है? कौन सी उनके बाप दादाओं की दौलत लूटी जा रही है कि इस कानून को वापस नहीं ले रहे? ये तो बताओ। इसका मतलब साफ है कि अपने व्यापारिक मित्र अंबानी अडानी के दलाली में, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हमारे रहनुमा बुरा मान जाएंगे। क्यों नहीं वापस ले रहे? कोरोना काल है, लोगों की चिंता नहीं है, देश भर के लोगों की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है, छात्र नौजवानों की चिंता नहीं है, देश के महिलाओं की चिंता नहीं है, देश के व्यापारियों की चिंता नहीं है। तो ये इनको सिर्फ अंबानी अडानी के सामने तथैया नाचने का मौका है। ये प्रधानमंत्री जल्लाद, बेरहम, मौतों का सौदागर, महानीच है। इसे एक जो हुआ कैसे आप देख रहे हैं इस तरह की घटना, जो किसानों पर लाठीचार्ज अपने ही देश में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि गोरे अंग्रेजों की नाजायज लोग जो दलाली और मुखबरी कर रहे थे उनकी सरकार है। अपने ही देश में हम अपने ही अधिकार के लिए बात करते हैं तो हमारे जो सरकार है
वो लाठियां चार्ज करते, ये सरासर शर्मनाक है। ये देश हमारे बाप दादाओं की है, ये कोई भाजपा आरएसएस सावरकर का देश नहीं है कि सावरकर की औलादें गोरे अंग्रेज की नाजायज औलादें देश की ही लोगों पर लाठी चार्ज करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। ये सरासर गलत है। कोरोना के लेकर भी एक बीजेपी के नेता कह रहे थे प्राणी है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का, त्रिवेंद्र भाजपा में को आपने देखा होगा, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पहले लूडो खेल रहे थे, कभी मटर छीलते हैं और कभी कहते हैं चॉकलेट खाइएगा तो कोरोना ठीक हो जाएगा। इनका एक अर्जुन राम मेघवाल है मंत्री, वो क्या कहता है, भाभी जी पापड़ खाओ कोरोना भगाओ। इनका एक रामदास अठावले जी हैं, कहते हैं गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। तो भाजपा नमूनों का पार्टी है, सर्कस है, समझिए, चिड़ियाघर है। अगर आपके बच्चे चिड़ियाघर में किसी जानवर को देखने का अगर इच्छा रख रहे हों तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर दिखा दीजिएगा, सारे नमूने मिलेंगे। कोई कहता है गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लो, कोई कहता है मूत्र को अमृत समझ के पी लो, पूरा लगाते। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। भाजपा मदारियों की पार्टी है। तो किसान आंदोलन चलता रहेगा? किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्मी दरिंदी सरकार, अंबानी अडानी के दलालों की सरकार, जब तक ये काला कृषि कानून वापस नहीं लेती, ये आंदोलन चलता रहेगा। खट्टर साहब को क्या कहना चाहोगे? खट्टर साहब बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं। भाजपा बेवकूफ़ और जाहिलों की पार्टी है। खट्टर साहब, भगवान के घर आपको भी मुंह दिखाना है, इतना भी जुल्म और अत्याचार मत करो। आपने देखा होगा बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये भाजपा नेताओं का भी हाल ऐसा ही होने वाला है।